अब आरपी सिंह जी, आप इसे मुद्दा तो बना रहे हैं, लेकिन अभी मैं जो रिसर्च में देख रहा था, हाल के एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मैं आपके वादे देख रहा था। राजस्थान में आपकी स्मार्टफोन योजना कहां शुरू हो पाई है अभी तक? इसका मतलब आपने भी ऐसे वादे किए हैं ना आरपी सिंह जी, जो पूरे होने अभी तक पूरे नहीं हुए। मानक जी धन्यवाद। आपके सारे दर्शकों को दीपावली की और बंदी छोड़ दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपने वादों की बात करी, मैं जरा आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ। 1971 में वादा किया था कांग्रेस ने, गरीबी हटाओ, बड़ी जोर जोर से नारा लगता था, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। आज तक गरीबी हटाने की कोशिश करी, इन्होंने गरीबी कितनी हटाई सबको जानकारी है। हाँ, इन्होंने गरीबी बढ़ाई जरूर, हटाई नहीं। फिर इनका नारा था भोजन हिताए भोजन सुखाए। वो मुझे लगता नहीं भोजन हिताए भोजन सुखाए हुए, भोजन हिताए भोजन सताए हो गया था वो। इतना लोग तंग हुए उनकी सरकार में भ्रष्टाचार के चलते हुए, सबको याद है। और 1980 का काल सबको भूला नहीं, जब मिसेस गांधी द्वारा सत्ता में आई थी। फिर कांग्रेस का नारा था कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। इतना का आम आदमी के साथ है वो आप भी असेस कर लो या लोग असेस कर ले उसमें जी। फिर उन्होंने नारा दिया 2024 के अंदर खटाखट खटाखट खटाखट। इसलिए लोगों ने खटाखट 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 खटाखट। मैं आपको 3 राज्यों के 3 मूल उदाहरण देता हूँ। तो उसे कागज मत दिखाओ, मैं कागज तो मेरे पास बहुत सारे कागज है, मैं आपको बहुत सारे कागज दिखा दूं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की भाई बात कीजिएगा जब आप गरीबी की बात करें तो। जी, तभी इसलिए देश के अंदर 80 करोड़ लोगों की चिंता भारत सरकार करती है, इसकी चिंता मत करिए। और आप लोगों ने कभी इस प्रकार की कोशिश भी नहीं करी। आप तो सिर्फ अपने नेताओं की जेब भरने की चिंता करते थे, और या कुछ एक संप्रदाय के लिए संसाधन, भारत सरकार के संसाधन आप लोगों ने खोले थे। पर ये नहीं, मैं नहीं कह रहा, मनमोहन सिंह जी का बयान है, ऑफिशियल बयान है, जिसमें उन्होंने माना कि हमारी जो पहली प्रायोरिटी सिर्फ मुसलमान है उस संसाधनों पर। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, परंतु जो मूल बात है, हम कुछ 4-5 राज्यों की मूल बात कर लें। राजस्थान के अंदर जब उनकी सत्ता, जब चुनाव में गए थे 2018 के अंदर, याद है राहुल गांधी ऐसे उंगलियां कर रहे थे 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 19,444 किसानों की जमीनें कुर्क होगी 5 सालों में, 19,444 जमा। और उनको जब गए वो, तो उन पर लाठियां भांजी गई। ये स्थिति थी। जरा आगे चले, छत्तीसगढ़ के अंदर ये कुछ वादे कर रहे थे हम। छत्तीसगढ़ के अंदर क्या कर रहे थे कि हम आएंगे 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम 4 अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे, और इसके अलावा बोले कि हम शराब की बिक्री को पूरी तरह बंद करेंगे। जरा याद कर लीजिए, कुछ एक भी इनमें से कुछ लागू हुआ हो जो नीचे हुआ हो। फिर इसी प्रकार से अभी जो चुनाव हुए हिमाचल के अंदर, बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी तो मैं इनके जो 1500 सब हमको भी समय लगता है चीजें करते हुए, परंतु जो एक मूल बात, सबसे बड़ी बात है, किसानों को कहा था कि आप बागवानी की जो बागवानी करेंगे, जो आपकी फसल होगी, जो सेब होगा, उसके आप तय करेंगे रेट क्या होगा। आज किसान वहां तड़फ रहा है, किसान का जो खरीद है वो किस रेट पे जा रही है, जानकारी ले लीजिए। मैं अभी उनके जो और बात कर लें। मैंने ये अच्छा माना कि मैं 10 बार टोक सकता था कि कैसे, मतलब कितनी मिर्ची बोलिए आरपी सिंह जी, जारी रखिए। और राजस्थान पे बताइए, आप वहां स्मार्टफोन योजना का वादा किया था, क्या हुआ उसका? आएगी सर, 1 मिनट रुकिए सर, बिल्कुल सुनिश्चित आएगी और इसी साल में आएगी, आप चिंता मत करिएगा। परंतु जो मूल बात है, इन्होंने कहा था हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, सबकी सब हिमाचल की सारी योजना रहेगी। इन्होंने कहा था हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, सबको जानकारी कितने लोगों को रोजगार मिला। अब जरा जहां कर्नाटका की आप चर्चा कर रहे हैं, वहां पर इन्होंने, मैं मानता हूँ स्कीम लागू करी, पर इनके खुद के मंत्रियों के जरा बयान सुन लीजिए, इनके खुद के विधायकों के बयान सुन लीजिए। और जिस स्कीम की आप बात कर रहे हैं, सखी स्कीम भी, इसमें बस फ्री कर दी है, वो सब जगह लागू नहीं हुई। अभी प्राइवेट बसेस ने उसको लागू करने से मना कर दिया है। यही तो दिक्कत हो रखी है, खींचतान तो हो रखी है, क्योंकि इन लोगों के अपनी जो प्राइवेट वहां पे बसेस चलती हैं, वो उन लोगों ने, इनके जो बाकी साथी हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी ये स्कीम आप सरकारी बस में करिए, हमारे लागू मत करिए। अच्छा आरपी सिंह जी, ईमानदारी से बताइएगा आरपी सिंह जी, ईमानदारी से बिल्कुल, क्या अब से पहले आपने जितने भी वादे किए, क्या उससे पहले आपने विशेषज्ञों की राय ली? क्या गुणा भाग किया, सारे आंकड़े रख के आप बैठे, या फिर आपने भी इस रेस में शामिल होकर इस तरह के वादे किए हैं? ईमानदारी से बताइएगा आरपी सिंह जी। मैं ईमानदारी से बताता हूं आपको। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की बात करी थी, और 80 लाख से ऊपर 80 करोड़ से अधिक लोगों को 5 किलो राशन देने की बात करी थी, 5 किलो चावल गेहूं और 1 किलो दाल देने की बात करी। वो लागू हुआ नहीं हुआ, जरा बता दीजिए। और वो चल रहा नहीं चल रहा, कहीं दिक्कत तो नहीं उसमें लागू होने में। फिर कहा था आवास देंगे,
4.21 करोड़, तो 4.25 करोड़ के लगभग लोगों को आवास दिया और 2.5 करोड़ की आगे की चिंता ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो चुका है। फिर ये कहा था कि हम देश के अंदर शौचालय निर्माण करेंगे, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण हुआ नहीं हुआ। फिर कहा था उज्ज्वला स्कीम में हम 10 करोड़ लोगों को हम गैस के चूल्हे देंगे, गैस के चूल्हे दिए, सिलेंडर दिए, सब दिए। फिर ये कहा था कि हम जल मिशन के अंतर्गत हर घर पे नल पहुंचाएंगे, वो कोई 13.5 करोड़ लोगों को जल से जो नल से जल पहुंचा नहीं पहुंचा। इसी प्रकार लोगों को फ्री बिजली देने की बात करी थी घरों पे, वह भी पहुंचाई गई। उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत हमने एलईडी बल्ब पहुंचाए। आयुष्मान भारत, एक सेकंड और आयुष्मान भारत के अंदर 11.25 करोड़ लोगों को चिंता की नहीं कि पहली बार दुनिया के अंदर सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम अगर कहीं लागू हुई तो यहाँ पे लागू हुई। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत चिंता हुई नहीं, एक बार कहीं ब्रेक हुआ। तो मेरा कहना है कि क्योंकि ये टारगेटेड ऑडियंस के लिए, टारगेटेड जिन लोगों को जाना चाहिए उन लोगों के लिए है। इनकी तरह नहीं कि हम स्कीम अनाउंस करते थे, पब्लिक सबके लिए कर देते हैं, उसका फिर पहुंची नहीं स्कीम। ये है फर्क। अच्छा ठीक है, अब आरपी सिंह जी एक सवाल और ओके, उसके बाद आगे भी जा रहा हूं मैं। ये रेवड़ियां कहना, अब आपने, मैंने सुना है कुछ दिन से और मैंने ऑब्जर्व भी किया है ये। आशुतोष मेरी बात को देखिएगा, बढ़ाइएगा अगर आपको सहमति हो इससे। तो मुझे लगता है रेवड़ी कहना हाल के दिनों में बीजेपी ने बंद कर दिया है, क्योंकि जब से ये एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल उसी तरह की योजनाएं बीजेपी ने अनाउंस की हैं, कैश देंगे, फ्री बिजली देंगे, सस्ता सिलेंडर देंगे। अब मुझे लगता है ऐसी कोई योजना बची ही नहीं है जिसे रेवड़ी कहा जा सके। आशुतोष सही कह रहा हूं मैं बात कर लूं, आपने मुझसे पूछा। बल्कि मानक मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने, आरपी सिंह जी दे रहा हूं, उसके बाद मौका दे रहा हूं। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि यह अभिशाप है ये रेवड़ियां, और ये देश की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठा देगी। लेकिन उसके बाद जब इनको लगा कि चुनाव हार जाएंगे, तो राजस्थान में उसी तरीके से रेवड़ियां, मध्य प्रदेश में उसी तरीके से रेवड़ियां, महाराष्ट्र में उसी तरीके से रेवड़ियां। अब मुझे एक बात बता दीजिए, ये जो पैंडेमिक के दौरान जो 5 किलो अनाज का प्रोग्राम था, वो अगले 5 साल क्यों बढ़ाया गया? आप 80 करोड़ लोगों को दरअसल मुफ्तखोरी की आदत लगा रहे हैं कि आप घर बैठो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, 5 किलो अनाज आपको मिल जाएगा। आशुतोष दिक्कत दरअसल क्या है ना, आशुतोष दिक्कत दरअसल ये है, एक बार किसी को मुफ्त की आदत लग जाती है ना, कोई भी राजनीतिक दल उसे बंद नहीं कर सकती। किसी की हिम्मत नहीं है उस योजना को बंद कर दे। चाहे पिछली सरकार वो योजना चला रही हो, नई सरकार आती है तब भी उस योजना को बंद कर ही नहीं सकती है। बिल्कुल मानक, मैं आपकी राय से पूरी तरीके से सहमत हूं। तो फिर भारत सरकार ये मान लेना, भारतीय जनता पार्टी के 80 करोड़ लोग इस देश के अंदर 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते। सरकार 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाती है, यानी 80 करोड़ लोग इस देश के अंदर गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब आप ये आंकड़ा सरकार, आरपी सिंह नहीं मानेंगे और फिर कहेंगे नहीं देखिए तो आप 80 करोड़ लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई, फिर एक और महाराष्ट्र के अंदर एक और योजना शुरू की है। उन्होंने कहा जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर को 8 करोड़ से बढ़ा के 15 लाख कर दीजिए। 8 लाख से लिमिट बढ़ा के 15 लाख। अरे भाई, जो 1.25 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है वो क्रीमी लेयर में कैसे आ जाएगा? लेकिन वोट लेना है इसलिए क्रीमी लेयर में डाल रहे हैं उसको। तो ये भट्ठा बैठाने का काम चारों तरफ से सारी राजनीतिक पार्टियां देश की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठा रही। बोलिए आरपी सिंह जी, अब मुझे बताइए आरपी सिंह जी, रेवड़ी की परिभाषा बताइए आज। जी धन्यवाद मानक। मैंने सोचा था प्रश्न मुझसे पूछा, उत्तर बाकी लोग देंगे आज। नहीं बोलिए। मानक, जब आप टारगेटेड चिंता करते हैं वो रेवड़ी नहीं है। जब आप जेनरिक सब कुछ कर देंगे वो रेवड़ी है। जैसे उन्होंने कहा दिल्ली में, जब आशुतोष की जो पुरानी पार्टी, जब ये उस पार्टी में थे तब उन्होंने कहा हम पानी फ्री करेंगे। आपने तो वीडियो चलाया था ना इस बार, पानी के पीने के पानी को लेकर टैंकर के चलते हुए हत्या होगी दिल्ली के अंदर कहीं पे एक जगह पे। याद है ना आपको दृश्य जहां पर चक्कू चले थे पानी के टैंकर को लेकर? पानी फ्री कर दिया था। अरे बिजली फ्री करेंगे, लगभग 9.5% बिजली के दाम बढ़ाए पीपीसी के अंतर्गत एडजस्टमेंट के चलते हुए। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं आरपी सिंह जी, अगर जो लोग डिजर्व करते हैं, जो लोग सामर्थ्य नहीं है, उनको दिया जाए तो रेवड़ी नहीं है, आप यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल, जो लोग सामर्थ्य नहीं है उनकी चिंता करनी चाहिए। ये हम लोग वेलफेयर स्टेट हैं, उसके नाते से वेलफेयर स्टेट को चिंता ही करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं उस पर कोई भी राज्य करे, परंतु उसका प्रोविजन कर करें, बिना प्रोविजन के ना करें। अगर आपके पास साधन है तो करें। एक मिनट, ये नहीं कि कर्नाटका के अंदर इनके मंत्री कहते हैं कि सड़कों में खड्डे, हम कहां से पैसे लेकर आए, हमारे तो पैसे नहीं है। ठीक है, ओके आनंद।